व्यूवर्स, हमारे साथ अभी भीड़ के एक बहुत ही होनहार नेता जो कि इदरीस भाई हाशमी ये है। बहुत सारा वक्त एमआईएम को बनाने में भीड़ में दिया था, पर हम इनसे बात करेंगे कि ये आज एमआईएम छोड़कर ये गमजा डालकर क्यों यहाँ पर है। सबसे पहले बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज आप जो भी बोल सकते हैं बिंदास बोल सकते हैं। आज से 10 साल पहले जब एमआईएम भीड़ में आई थी तो मैं उसका सदर बना था। हमने पूरी ताकत और पूरी मेहनत से छोटे छोटे पान टपरियों पे, चाय के होटलों में खड़े रह के भाषण करके हमने हमारे नेता असदुद्दीन अवीसी और अकबरुद्दीन अवीसी की अहमियत बता के दिए थे भीड़ में, और पार्टी को मजबूत करने का काम किया था। हमने उस वक्त जब एमआईएम हमारे हाथ में आई थी तो हमने पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया था, हमारे अपने आप को कमजोर करने के लिए काम नहीं किया था। मगर आज की जो एमआईएम है तो ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बन चुकी है, मामा भांजे की पार्टी, और ये जो है तो अपने आप को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। अपने आप के मजबूत करने के लिए कान के नीचे और छोटे लोगों को टिकट देकर एमआईएम का मजाक बनाने की काम इन्होंने भीड़ में किया है। मैं भी एमआईएम का इच्छुक इस वक्त इस इलेक्शन के लिए इच्छुक उम्मीदवार था वार्ड नंबर 17 से, और मैंने है तो 1.5 महीना पहले इनसे डिस्कस किया था कि मेरे को टिकट चाहिए और मैं चुन के आ जाता था। मेरे को बी फार्म मिलता था तो मैं चुन के आ जाता था। ये मेरे को मेरा मालूम था कि क्या मेरी पावर है, मेरी क्या ताकत है। मगर 16 तारीख के शाम 12 बजे तक मुझे अंधेरे में रखा गया, और 2 बजे रात को टिकट का किसका फोन आया था, इनकी क्या मजबूरी थी, इनको क्या वजन मिला, इनको क्या तकलीफ थी, इन्होंने टिकट एक ऐसे बच्चे को दिया कि जिसको तो पॉलिटिक्स समझने में 5 साल चल जाएंगे, वो है तो काम नहीं कर सकता जो हम कर सकते थे। हम कौम के लिए लड़ने के लिए रोड पे उतरते, और तो नगर पालिका हो कहीं पे भी हो, रास्ते पे हम हमारी कौम के लिए लड़ना चाहते थे। इसलिए हमने है तो पार्टी से फॉर्म की रिक्वेस्ट किया था। बाद में किसी क्षीरसागर किसी दूसरे पार्टी से मैंने फॉर्म नहीं मांगा था। मगर 16 तारीख के शाम तक मुझे अंधेरे में रखा गया, और दूसरे दिन है तो मैं जब नींद में से उठा तो 2 बजे रात को इन्होंने ऐसे कैंडिडेट को दिए। मैं वो कैंडिडेट, वो बच्चे को नाम रखना नहीं चाहता, देने वाला जो सदर था उस पे आरोप है कि उसको कौन सा ऐसा फोन आया था, कौन सा ऐसा प्रेशर आया था जिसके वजह से उन्हें मेरे जैसे उम्मीदवार को कट करके एक है तो छोटे बच्चे को टिकट दिया जिसको समझने में 5 साल चलेंगे। वो विकास नहीं कर सकता, और जो है तो ये पार्टी का आज हाल है कि पार्टी को है तो सही तरीके से उम्मीदवार नहीं दे सके। और इसमें एक चीज और ये भी उभर के आ रही है कि बहुत सी जगह पे, जैसे आपने अभी कहा कि हमने हमारे समाज के लिए यहाँ पे बहुत सारा काम किया, पर बहुत सा ऐसा आपका समाज का जो तबका है वो इस वक्त में संग्राम जगताप के वजह से अजित राव दादा पक्ष के साथ में बहुत ही नाइत्तेफाकी रखता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, ये जो संग्राम जगताप की बात है तो ये उनके पक्ष का था, जिसको अजित दादा पवार ने शाहू फुले अम्बेडकर की बात करते हैं उन्होंने संग्राम जगताप को दबाने का काम किया है। मगर पार्टी के अंदर हम काम करके हमारी कौम के विरोध में अगर कोई बात करता है तो हम उसका पूरी ताकत से उसका विरोध करेंगे, और उसको है तो उसको उसकी जगह बता के रहेंगे। तो ये आपने व्यूअर्स देखा कि हमारे साथ में पिछले एमआईएम के नेता और अब के एनसीपी अजित पवार गढ़ के नेता इदरीस हाशमी सर थे, जिन इसी तरह तमाम हम और भी बिंदास बोलने वाले व्यूअर्स के साथ में आपको मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बिंदास बोल। नमस्कार बीड़कर, तो बिंदास बोल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आ चुके हैं प्रभाग क्रमांक 17 अजीजपुरा में, और आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है यहाँ के उम्मीदवार हाजी शेख असरार भाई। तो आज इनसे बात करेंगे जो कि एमआईएम के अधिकृत उम्मीदवार हैं। तो सबसे पहले हाजी साहब, आपका बिंदास बोल में स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी पार्टी एमआईएम इनके विकास के लिए क्या क्या आपने सोच रखा है, आपके प्लान क्या है कि अगर आप चुन के आते हैं तो आपके एरिया के लिए, आपके प्रभाग के लिए क्या क्या बेहतर काम करेंगे, क्या क्या विकास कराएंगे। जैसे कि हम आज तक के देखते आ रहे हैं कि बहुत सारी सड़कों का इशू है और नल के पानी का इशू है, तो इन सब इशू को आप कैसे सॉल्व करेंगे? जैसा कि वार्ड क्रमांक 17 में
अगर वार्ड के काम अगर गिनाए जाए तो क्या है, पानी का मसला, स्वच्छता, रोड के मसले, स्ट्रीट लाइट के मसले, या फिर राशन कार्ड के मसले, घरकुल के फाइल के मसले। अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को अपन पूरे ईमानदारी से और हर तरीके से उसको करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये अपने वार्ड से अपन वादा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ में जैसे आपने अभी लास्ट मोमेंट पे अपने चेंजेस किए थे, जैसे आप पहले सिरसागर फैमिली के साथ में थे और उसके बाद में जब उन्होंने बीजेपी प्रवेश किया तो उसके बाद में आप एमआईएम में आए। तो पिछले 35 सालों से सिरसागर घराने का यहाँ पे राज था, पर विकास के मुद्दों के नाम पर वो जीरो ठहरे हुए हैं। तो अब आप एमआईएम में आने के बाद में आपका आगे की राह कैसी रहेगी? जी, जैसा कि आपने बताया कि जिससे पहले मैं ये एमआईएम में आने से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गठ में यानी योगेश क्षीरसागर के पार्टी में था और मैं कई सालों से उनके साथ काम कर रहा था। मगर आज के माहौल को देखते हुए उन्होंने जो आज भीड़ के संग्राम 2 बन चुके हैं और वो जो हिरवे साहब यानी नारायण राणे के बोल उनके ये सब आज जो मार्केट में चला रहे, उनकी वो विचार को देखते हुए हम कहाँ उनके पास साथ नहीं निभा सकते, इसलिए मैंने एमआईएम ज्वाइन किया। ठीक है। और इसके बाद में अगला मुद्दा ये होता है कि आपका जो प्रभाग है, तो इस प्रभाग के जो युवा है, तो युवाओं के लिए आप बेहतर से बेहतर शिक्षा के लिए जो नगर पालिका के जो स्कूल्स होते हैं, जो सरकारी स्कूल्स होते हैं, तो इनकी जो एक नींव रखनी चाहिए, वो यहाँ पे कोई ज्यादा दिखाई नहीं देती है। तो इसके लिए आपका क्या है आगे का? जी, उसका आगे पूरी कोशिश की जाएंगी। जो आपने जो सवाल पूछे उसको पूरा हर तरीके से इंशाल्लाह चुन के आने के बाद में पूरा काम करने की मैं कोशिश करूंगा। तो इसी तरह से आपके कुछ अपोजिशन वाले हैं जो पहले आपके पक्ष में थे, जो कि एमआईएम में थे, उनका कहना यह है कि एमआईएम ने जो है कि बच्चों को टिकट दिया हुआ है, बच्चों को इस जो चुनाव है तो चुनाव में उतारा है। तो इन बच्चों से कुछ राजकारण होने वाला नहीं, उन्हें पॉलिटिक्स समझने में 5 साल निकल जाएंगे। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इंशाल्लाह ये बच्चा 5 साल चुनकर आने के बाद 5 साल जो काम करेगा, ये बच्चा क्या करेगा, ये 5 साल में विरोधियों को सबको समझ में आ जाएंगे ये बच्चा क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता। तो इसके बाद में अगला सवाल हम पूछेंगे एमआईएम के जो दूसरे युवा नेता है, ये हर तरह से पार्टी में सक्रिय रहे हैं, हर समाज कार्य में सक्रिय रहे हैं, सलमान भाई। तो सलमान भाई, आपसे ये पूछना था कि आप की पार्टी ने बहुत से आपके जो अपोजिशन वाले हैं, ये कह रहे हैं कि आपने एक नए कैंडिडेट को पार्टी में लेकर आए, नए कैंडिडेट को आपने टिकट दिया। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हम नौजवानों ने जो सपना देखा है, अपनी पार्टी, अपना नेता, अपना स्टेट, इसका उदाहरण हाजी असरार है। और ऐसे कई नौजवान आज दूसरे पार्टी में, भले हमारी मेहनत चालू है, आने वाले महीनों बोलो दिनों बोलो वो एमआईएम ज्वाइन करेंगे, इतना हमको यकीन है। इसके साथ में आप ये बताइए कि एमआईएम की आज की पोजीशन बीड़ में क्या है, क्योंकि इम्तियाज जलील के सभा के बाद में देखा गया है कि बीड़ में बहुत से लोग एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं, पर अभी कुछ आज अजित पवार की सभा है और इसके बाद में 1 तारीख को देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री है, उनकी सभा है। तो उसके बाद में जैसे आप एमआईएम की कोई जैसे अकबर ओवैसी या फिर असद ओवैसी, इनके कोई बड़े लीडर की यहाँ पे आप सभा रखने वाले हो? एमआईएम इम्तियाज जलील साहब आने के बाद उप मुख्यमंत्री की हवा टाइट हो गई, और उनकी जो है तो पहली एक सभा हो गई, अब ये दूसरी और मजबूर हो गए सभा लेने को। अब माजिद हुसैन की जैसी रैली देखते और इनकी ज्यादा हवा टाइट हो गई, अब मुख्यमंत्री खुद आ रहा है सभा लेने के लिए, लेकिन इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आने वाले 2 तारीख को सिर्फ पतंग चलेगा, नगर सेवक भी हमारे आएंगे और नगर अध्यक्ष भी हमारे आएंगे इंशाल्लाह। तो ये आपने दोस्तों देखा कि किस तरह से यहाँ पे एमआईएम की हवा चल रही है। इसी तरह जब से एमआईएम ज्वाइन किया तो तब से आपके जो अपोजिशन है, जो प्रभाग 17 में है, उनके बदले में आप किस तरह से अच्छा काम करके दिखाएंगे आपके नेता के साथ जुड़कर? हम जब से ज्वाइन है एमआईएम में, तो पहले भी सामने वाले लोगों ने कुछ काम नहीं करे, पहले भी 2-3 साल से हमने जितना काम करे शायद ही कोई ने काम किया होगा। और मैं आपके हल्ला बोल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ
ये जो वार्ड क्रमांक 17 में जो दलाला मुनाफिक फिर रहे ना बाहर के, कोई चोला पहने वाला, कोई कोई बहुत मुनाफिक फिर रहे, लोगों के पास जा रहे, लोगों को पैसे दे रहे, भड़का रहे। मगर हमारे वार्ड क्रमांक 17 के मुसलमान बहुत समझदार है। दलालों से और मुनाफिकों से पहले दूर रहते हमारे लोग पैसे भी लिए तो दलालों का काम पूरा नहीं होने देंगे। और जो उम्मीदवार है, वो दलालों को ये मैं बताना चाहता हूँ, जो उम्मीदवार का ये काम कर रहे हैं, उसने हमारे झारे मस्जिद के भोंगे लगाने के वास्ते काम करा। उसने टीपू सुल्तान के बारे में गलत बात की। उन्होंने अनेक शब्द मुसलमानों के बारे में वापरा, जो कि वार्ड क्रमांक 17 के मुसलमान बहुत समझदार है। वो वैसे जातिवादी को तो मतदान किया, उसको तो कुचित नहीं दे सकते, बाजू खड़े नहीं करते उसको। मगर दलालो, तुम जरा समझदार हो जाओ कि हमारे मुसलमान समझदार है, वार्ड क्रमांक 17 के मुसलमान समझदार है। तुम्हारी कितनी भी कोशिश, कितनी भी साजिश नाकाम होने वाली। 3 तारीख के दिन इंशाल्लाह पूरे दलालो, तुम्हारे वार्ड क्रमांक 17 के पूरे मुसलमान भाई, मुसलमान बहन सब तुम्हारे जवाब देंगे। दलालो समझ जाओ जरा। तो ये आपने देखा कि माहौल कितना गर्म हो चुका है। एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ लोगों ने ये आरोप किए हुए हैं कि जैसे आपके जो पहले नेता है वो बीजेपी में गए हैं और आप यहाँ पे आए हैं, तो इसके बारे में आप उनको क्या इसका जवाब देना चाहते हैं? पहले तो ये बोलूंगा, आपने पहले जो थे वो मेरा नेता, अब वो मेरे नेता नहीं रहे। मेरा जवाब ये रहेगा। और बी टीम का जो मसला है, ये हमको नहीं और आपको सबको, आप ज्यादा करके मीडिया को मालूम है कि बी टीम कौन है, बीजेपी की बी टीम कौन है, मांडी को मांड लगाकर कौन बैठते हैं और कौन किसके साथ में संबंध कैसे है। शिंदे गठ बी टीम है या राष्ट्रवादी बी टीम है या एमआईएम बी टीम है। अगर एक एमआईएम बी टीम रहती तो आपको मालूम होता है कि आज एमआईएम कहाँ रहती, आज उनके साथ में रहती थी। और आज इनको एमआईएम से अगर गठबंधन करने का बोले, ये कोसों दूर चल जाते तीनों। इनको मुसलमान बर्दाश्त होते नहीं, इनको सिर्फ मुस्लिम की वोटिंग चाहिए। कितने सीरियस रहेंगे और बीड़ को आप अगले 5 सालों में किस तरह बनाना चाहते हैं, ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, मेरी मंशा तो पूरा विकास के ऊपर ही है। जो मैं 4 साल से, मेरे पास कुछ पद ना होते हुए, मैं जो 4-5 साल से विकास करते आ रहा हूँ वार्ड क्रमांक 17 का, जैसे कि 5 गलियों के रोड बनवाए खुद के, उससे स्ट्रीट की लाइट लगाए, पाइपलाइन किया, घरकुल के फाइल के मंजूर के लिए बहुत कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उसको मंजूर भी करके दिया। राशन के बहुत सारे काम किए और मैं दिन रात समझे लोगों की खिदमत में वार्ड क्रमांक 17 में, जैसे दवाखाने के मसले, पुलिस स्टेशन के मसले, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाजिर हूँ और इंशाल्लाह 5 साल आने वाले मैं हाजिर रहूंगा। मैं चुन के आऊँ या ना भी आऊँ, मगर मेरा काम खिदमत करना है, मैं खिदमत करते रहूंगा इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, ये आपने देखा कि प्रभाग क्रमांक 17 के हाजी असरार, इन्होंने हमारे साथ में जो मुलाकात की, इसमें बहुत सारे खुलासे किए हैं और बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने कहा है। तो व्यूअर्स, इसी तरह बिंदास बोलने के लिए, बिंदास पूछने के लिए हमसे जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कीजिए। तब तक के भीड़ कर बिंदास बोलते रहिए।